हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आ चुके हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अध्याय 13। जी हाँ दोस्तों, हमारी लर्निंग सीरीज ऑफ भगवत गीता के अध्याय 13 के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 13 में अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था। ऐसा किस चीज़ के बारे में बात की गई है अध्याय 13 में। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज के अपनी इस वीडियो को और बताते हैं मैं आपको इसके बारे में कि अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद करके योग। इसकी विषय वस्तु के आधार पर भागवत गीता के 18 अध्याय को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहले 6 अध्याय में कर्म योग या कर्तव्य के मार्ग का वर्णन, दूसरे अध्याय में 7वें से 12 तक अध्याय तक भगवान की भक्ति प्रेम पूर्ण भक्ति के मार्ग की महिमा की गई है। वह भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन दिव्य अमृत के रूप में करते हैं जो भक्ति को पोषित करता है। इस अध्याय से शुरू होने पहले तीसरे अध्याय तत्व ज्ञान या ज्ञान के क्षत्रिय शास्त्रीय शब्दों और सिद्धांतों की व्याख्या करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण 2 शब्द का परिचय देते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का मतलब क्षेत्र का ज्ञाता। सरल शब्दों में क्षेत्र का शरीर और आत्मा, शरीर क्षेत्र का ज्ञाता माना जा सकता है। हालांकि क्षेत्र वास्तव में केवल भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। इसमें मन बुद्धि अहंकार और भौतिक ऊर्जा के अन्य सभी घटक शामिल हैं जो हमारे व्यक्तित्व को हिस्सा है। व्यापक शब्दों में आत्मा को छोड़कर जो क्षेत्र को ज्ञाता हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व के सभी भौतिक पहलुओं पर विचार किया जाता है। शरीर का क्षेत्र, जब किसान अपने खेतों में धान बोता है तो वह उसे खेत से केवल धान ही काट सकता है, गेहूं या मक्का नहीं। इसी प्रकार हम अपने खेत में अर्थात अपने शरीर में जो अच्छे या बुरे विचार और कर्म बोते हैं, हमें उसका परिणाम भाग्य भी काटते हैं। बुद्धि ने सिखाया हमें जो कुछ भी हमारे विचारों का परिणाम है यह हमारे विचारों और पर आधारित है और यह हमारे विचारों से बना है। इस प्रकार जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। महान अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा, प्रत्येक क्रिया का पूर्वज एक विचार है। इसलिए हमारे शरीर रूपी क्षेत्र में उचित विचार और कर्म विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए हमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। श्री कृष्ण मानव अस्तित्व के इन 2 पहलुओं को विस्तृत विश्लेषण करते हैं। वह क्षेत्र अर्थात मानव शरीर के क्षेत्र को घेरने वाले भौतिक तत्वों का गणना से आरंभ करते हैं। वह इस क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली भावनाओं संवेदनाओं संवेगों आदि का परिवर्तन कहते हैं तथा समुद्र और पुण्य गुण इस क्षेत्र को शुद्ध करते हैं और उसे ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। यह ज्ञान हमें अपने आत्मा के अस्तित्व का बोध कराने और उनसे समझने में सहायता करता है। जो इस क्षेत्रज्ञ और यह क्षेत्र का ज्ञाता, इसके पश्चात श्री कृष्ण ईश्वर का वर्णन करना आरंभ करते हैं जो सभी जीवित प्राणियों के क्षेत्रों के सर्वोच्च ज्ञाता है। वह कहते हैं कि परमेश्वर में एक ही समय में विपरीत गुण भी होते हैं जो परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। यह समझो कि ईश्वर अपनी सृष्टि से सर्वव्यापी है, फिर भी उन्हें प्रत्येक जीवित प्राणी के हृदय में विराजमान है। इसी प्रकार वह परमात्मा है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आत्मा और जीवों की भौतिक प्रकृति का वर्णन करने के पश्चात बताते हैं कि इनमें से उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी कौन है, साथ ही ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव के लिए कौन उत्तरदायी है। जो लोग इन अंतरों को समझते हैं और कार्यों को सही कारणों को पहचानते हैं वे ही परम सत्य को देखते और ज्ञान में स्थित होते हैं। वे अपने मन के भ्रमों से स्वयं को पतित नहीं करते और प्रत्येक जीव में परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करते हैं।
वह एक ही भौतिक प्रकृति में विभिन्न जीवों की पहचान करने में सक्षम होते हैं और एक सामान्य आध्यात्मिक आधार द्वारा व्यापक समस्त अस्तित्व को देखते हैं। इस ज्ञान के साथ वह ब्रह्मा की चेतना या ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने जाना अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया और किस चीज़ के बारे में बताया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं गाइस तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।